वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बड़े खुश नसीब हैं आप हजरात कि आज मैं और आप उस मर्दे कलंदर की याद में जमा हुए हैं कि जिसने सारी उम्मत को हुजूर की याद में लगा दिया है। बड़े खुश नसीब हैं, बड़े खुश नसीब। साहिब उर्स जो होता है वो वही चीज बांटता है कि जिस चीज पर अल्लाह उन्हें खूब दस्तरस, रब जिन्हें जिस चीज से वाफिर हिस्सा देता है तो साहिब उर्स भी अपने उर्स पे आने वालों को वही चीज बांटते हैं। अगर कोई साहिब मजार उनके हाथों में सखावत हो ना तो आने वालों को सखावत का मलका देते हैं। अगर साहिब मजार शुजाअत वाले हो तो आने वालों को शुजाअत के गुरु देते हैं। मगर कितनी खुशनसीबी है मेरी और आपकी, हम उस मर्दे कलंदर की याद में जमा हुए हैं कि जो मर्दे कलंदर अपने उर्स में आने वालों को हुजूर की मोहब्बत पर मर मिटने का दर्स देता है। तो इंशाअल्लाह बड़ी दिलकश बातें, बड़ी दिल अफरोज, दिल आफरी, दिल नशी बातें करेंगे आपसे। और आपको आज लग पता जाएगा कि यार यहाँ आके हमने 2-3 घंटे जो बैठे हैं ना वो ज़ाया नहीं है, वो ज़ाया नहीं है। तो बड़ी दिलजमी के साथ अपने अदब के साथ महफिल में बैठना है। आप जितने बाअदब होके दिलजमी के साथ बैठेंगे साहिब उर्स की उतनी ही ज्यादा नजर आप पर पड़ेगी, उतनी ही नजर आप पर पड़ेगी। और आज इंशाअल्लाह मैं आपको वो बात भी बताऊंगा कि बाबा जी इतने दिलेर क्यों थे। आप में से शायद अक्सर को पता नहीं होगा कि बाबा जी के अंदर ये जो दिलेरी थी ना, दिलेरी, बेबाकाना अंदाज, ये अंदाज आपको मिला कहां से? भाई इस पाकिस्तान में हजारों क्या लाखों उलमा है ना, तो आपने किसी आलिम दीन के अंदर ये अंदाज नहीं देखा होगा। ये जो बेबाकाना है ना, किसी मौलवी के अंदर, किसी पीर में, किसी आलिम में, किसी शेख में, पाकिस्तान क्या अगर मैं पूरी दुनिया भी कहूं तो ये मुबालगा नहीं होगा। तो बाबे के अंदर ये अंदाज बेबाकाना, इतनी बहादुरी, इतनी बहादुरी कि पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए अगर मुसीबतें उन पर पड़े जो बाबे पर पड़ी थी। तो इतने दिलेर क्यों था बाबा? आज उस रात से भी पर्दा उठाएंगे इंशाअल्लाह। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तो मैं कोई और महफिल होती तो मैं कहता जरूर आओ, मगर इंशाअल्लाह आज साहिब उर्स से जिसको अकीदत होगी वही आएगा इंशाअल्लाह। और साहिब उर्स का जो फैज होगा वो फिर इंशाअल्लाह आप पाके ही जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस महफिल को, मेरे इन बच्चों को जिन्होंने खूबसूरत महफिल सजाई है, बज़्म इस्लाह माशरा के ये नौजवान मेरे साथी, मेरे बच्चे कि जिन्हें दिन रात एक करके अपनी जेबों से पैसे खर्च करके ये महफिल सजाई है। मेरी दुआ है अल्लाह इन बच्चों के लिए परवरदिगार इन्हें अमीरुल मुजाहिदीन का फैज़ अता फरमाए।
अल्लाह आप सबों को अमीर मुजाहिदीन का फैज़ अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों बाद उस्ताद मोहतरम क़िबला मुफ्ती सिराजुद्दीन अख्तर क़ादरी साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं, उनका भी खिताब होगा। हमारे मदरसे के चंद तलबा तशरीफ लाए हैं, इनका भी खिताब होगा। तो ज़रूर जो है इसी दिलजमी के साथ, इसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ तशरीफ रखिएगा। ये कोई रस्मी महफिल नहीं है, याद रखिएगा, ये कोई रस्मी महफिल नहीं है कि आए और चले गए। नहीं, आप आए होंगे खाली दामन, जब जाएंगे तो बहुत कुछ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। दावत तकरीर दूंगा दारुल उलूम बरकातिया के बिल्कुल इब्तिदाई दर्जे के दर्जा इदादिया, जो सबसे पहला दर्जा कहलाता है, जिसे फाउंडेशन का दर्जा भी कहा जाता है। उसके नन्हे तालिब इल्म जनाब मोहम्मद मुजीबुर रहमान रिजवी को कि आप आएँ और अपनी तकरीर से सामईन के क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर और मुनव्वर और मुअम्मर फरमाएँ। नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। इब्तिदाई दर्जे के तालिब इल्म में हौसला अफजाई की ज़रूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, मनसब पर नबीजन, मनसब पर नबीजन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदाए बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर। हम्दो सलात के बाद मेरे अजीज उलमाए करम और मेरे दोस्तों बुजुर्ग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। और बेशक पिछली यानी हर आने वाली घड़ी तुम्हारे लिए पहले से बेहतर है। वो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि वो रोज बरोज आपके दर्जे बुलंद फरमाएगा और इज्जत पर इज्जत और मनसब पर मनसब ज्यादा फरमाएगा। सामिईन महफिल, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला का जो फज़्ल व करम है और जो कमालात आपको अता फरमाए गए हैं, अक्लें उनको समझने से और ज़बानें उनको बयान करने से कासिर हैं। इमाम नबहानी फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत को कमाल हक सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के कोई नहीं जानता। जैसा कि आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, कसम है उस जात की जिसने मुझे हक के साथ मबूस फरमाया, मेरी हकीकत को सिवाय मेरे रब के किसी ने भी कमाल हक न जाना। तो इसलिए सय्यदुत ताबईन अवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि सहाबाए कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सिर्फ अक्स देखा था, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हकीकत को ना पा सके। आपसे पूछा गया, क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी नहीं देखा? फरमाया, हाँ, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कमाल हक नहीं देखा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसने मुझे देखा उसने हक देखा। तो शायर क्या खूब कहता है, मन रआनी कद रअल हक जो कहे, मन रआनी कद रअल हक जो कहे, क्या बयां उसकी हकीकत कीजिए। सामिईन मोहतरम, इस दौर में जिसने हमको हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इश्क और उसकी हकीकत सिखाई वो है खादिम हुसैन रिजवी। अरे कौन खादिम हुसैन? वो खादिम हुसैन जिसका हाफिजा भी बाकमाल था। अरे वो खादिम हुसैन जिसका अखलाक भी बाकमाल था। अरे वो खादिम हुसैन जिसकी शफकतें भी लाजवाब थी। वो जो नामूसे रिसालत की पहरादारी के लिए डटा रहा। अरे वो
खादिम हुसैन जिसका मकसद नामूसे रिसालत पर पहरा देना था। सामिईन मोहतरम गौर फरमाइए, खादिम हुसैन तो वो था जिसका मकसद दीन को तख्त पे लाना था। अरे वो तो हाफिज कुरान भी था, वो हाफिजुल हदीस भी था, वो आलिम नबील भी था, वो फाजिल जलील भी था, फसीहुल लिसान और उम्दतुल बयान भी था, वो शेखुल हदीस भी था, वो रहनुमाए उम्मत भी था, जिसने सख्त सर्दी में और बुखार में भी नामूसे रिसालत पर पहरा दिया। अरे वो खादिम हुसैन जिसका इंतकाल भी इसी पहरादारी में हुआ। अरे वो खादिम हुसैन जिसका जनाजा बता रहा था कि अहले हक का जनाजा है। अरे वो खादिम हुसैन जो कब्र में तो सुकून से सो रहा है मगर दुश्मनों की नींदें उड़ा के चला गया। वो जिसने नामूसे रिसालत पर पहरा दिया, वो जिसने नामूसे रिसालत पर पहरा दिया, ऐसे खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। और उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्दु में दुनिया से मुसलमान गया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और नहीं जाना भेजाना, और नहीं जाना, 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 और आपने सुना कि अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा की सीरत को तालिब इल्म बयान कर रहे थे। फिर हम क्यों ना कहें कि जो किबला कायद मोहतरम ने इस बार उर्स मुबारक पर भी नारा लगाया, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, और आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, रिजवी तेरे जानिसार। अब अगले सुनाखा को दावत ना दूंगा इस ख्याल के साथ कि नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। आका मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, और उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गया का लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इस ख्याल के साथ सैयद बादशाह सैयद अदनान शाह मुल्तमिस हो कि आप बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदियात पेश फरमाएं। सैयद अदनान कादरी। तमाम सामने महफिल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रगुजार हूँ हज़रत का कि जिनके हुक्म पर मेरी हाज़िरी हो रही है, और ये हम सब की खुश नसीबी है कि बाबा जी के उर्स में, और मेरी खुश नसीबी यूँ भी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नाजिज़ ने बाबा जी के रोज़े पे और उर्स में बाबा जी के अभी पढ़ने की सादत हासिल हुई है मुझे। तो ये मेरे लिए डबल खुश नसीबी है कि एक तो बाबा जी के उर्स में वहाँ पर मुझे पढ़ने की सादत हासिल हुई, और आज यहाँ औरंगी टाउन में पढ़ने की सादत हासिल हो रही है। तो मेरे साथ मोहब्बत से हुजूर का हर गुलाम शामिल हो जाए, मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह वसल्लम अलैहि कजा हबीबल्लाह। आप भी पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि कजा रसूलुल्लाह सल्लम अलैहि कजा हबीबल्लाह। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कसमाला तेरा।
ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, तेरी सरकार में, तेरी सरकार पे लाता रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाल बेटा तेरा। पंडित जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या बाबा जी ऐसे जरा दोनों हाथ उठा के बाबा जी ने फैजाबाद सख्त सर्दी में भी ना वहाँ पे नारा लगाया। आप तो फिर भी माशाल्लाह इतनी फैसिलिटीज मिली हुई आप सबको, जरा हाथ उठा के बोलो आज भी मेरे बाबा जी दी। हाँ, एक मनकबत हुजूर बाबा जी की शान में मैंने पढ़ना वहाँ था, मगर टाइम नहीं होने के सिना में मैं पढ़ नहीं सका तो तराना पेश किया था। वो नया एक मनकबत जो बाबा जी की शान में मैंने लिखवाया है वो आज फर्स्ट टाइम आपके सामने पेश करूंगा। तो इंशाल्लाह अगले महीने रिकॉर्ड है मेरा ये कलाम। पहले आला हज़रत की बारगाह में उन्होंने जो कलाम लिखा वो पेश करते हैं। फरमाते हैं ज़र्रे झड़कर तेरी पेज़ारों के, ज़र्रे झड़कर तेरी पेज़ारों के ताज सर बनते गए सैयारों के। ज़र्रे झड़कर तेरी पेज़ारों के झड़कर तेरी पेज़ारों के ताज सर बनते गए सैयारों के। ज़र्रे झड़कर तेरी पेज़ारों के हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम। आते ज़रबने पुश्तारों के आते ज़रबने पुश्तारों के आते ज़रबने पुश्तारों के आते ज़रबने पुश्तारों के। आप जरा सीधा हाथ उठाएं और बोले मेरे आका का वो दरगाह जिस पर मेरे आका का वो दरगाह जैसे बरसे आका का वो दरगाह जिस पर मेरे आका का वो दरगाह जैसे बरसे आका का वो दरगाह जिस पर मेरे आका का वो दरगाह जैसे बरसे माथे घिस जाते गए सरदारों के, माथे घिस जाते गए सरदारों के, माथे घिस जाते गए सरदारों के, माथे घिस जाते गए सरदारों के। मुजरिमों चश्मे ताबता सुरा खो। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं मुजरिमों चश्मे ताबता सुरा खो, 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 मुजरिमों चश्मे ताबता सुरा खो। बन जाते हैं अंगारों भोले बन जाते हैं अंगारों भोले बन जाते हैं अंगारों भोले बन जाते हैं अंगारों। कैसे आकाओं का बंदा हो राजा, कैसे आकाओं का बंदा हो राजा,
ज़ो कैसे आसा कैसे आसा कैसे आसाओं का बंदा भोला ज़ो 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 बोले बाल मेरे सरकारों बोले बाल मेरे सरकारों बोले बाल मेरे सरकारों बोले बाल मेरे सरकारों बोले धड़कन तेरी बेजारों ताजे सरबन सरबन सैयारों मोहब्बत से कैसे सुभान अल्लाह। अब मनकबत अमीरुल मुजाहिदीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हम अपनी बाबरकत महफिल पाक में हज़रत अल्लामा मौलाना फैसल मस्जिद के इमाम खतीब जनाब अता मोहम्मद चिश्ती साहब दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। देखें उर्स बाबा जी का और जिस महफिल को निस्बत हो जाए ना बाबा जी से, फिर वहां पर ये ठंडे जिगर काम नहीं करते। तो जरा नारा लगाएं ताजदारे खत्म नबूवत। बाबा जी फरमाया करते थे कि ये लब्बैक का नारा लगाया करो। कहते जब तुम कहते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, फरमाते खुदा के बंदो ये तुम अकेले नहीं कहते। जब तुम कहते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, बाबा जी फरमाया करते हो खुदा के बंदे तुम अकेले नहीं कहते। जब तुम कहते हो तुम्हारे साथ कायनात की हर चीज वो भी लब्बैक कहती है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ओ यारो सीने का जोर लगाओ ना यार, ताजदारे खत्म नबूवत। कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लंबे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ओ बादशाह वो करीम रहीम रब है, बख्शने पे आए तो उस बाबा जी की इस अदा पर भी बख्श देगा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आज भी मेरे रिजवी दी क्या बात, आज भी मेरे बाबा जी दी, कल भी मेरे बाबा जी दी, और कल भी मेरे बाबा जी दी, और अशर भी मेरे बाबा जी दी, और अशर भी मेरे बाबा दी। आज भी मेरे बाबा दी, और बोलो तो सही ना, आज भी मेरे बाबा रिजवी दी। ओ भाई क्यों ने क्या बात हो, शर्क से लेकर हर्ब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, दूध पीता बच्चा भी लब्बैक कह रहा है कि नहीं कह रहा। आज तो मैं भी जब बच्चों को लोरियां देती है वो भी लब्बैक या रसूल की लोरियां देती है। कभी कभार आपने देखो वो मोबाइल है, वो बच्चों के हाथों में पकड़ा देते हैं, जब तक बच्चे बजाते रहते हैं खामोश रहते हैं। वो देखे ना मोबाइल आपने है जी, वो बच्चों के हाथों में पकड़ा देते हैं, जब तक वो मोबाइल बजते हैं बच्चे खामोश रहते हैं। मगर कुर्बान जाऊं उस रिज़वी पर वो नारा देके गया है, अब मोबाइल नहीं चलेगा, अब ये गाने नहीं चलेंगे, लब्बैक का नारा लगा देना, बच्चा खामोश भी होगा, नारा भी लगाएगा लब्बैक।
खुशामदीद कहते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद सईदी साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तशरीफ रखिए आप तमाम हज़रात। मैं कर रहा हूँ कि आमद हो रही हो। तमाम दोस्त जो बैठे हैं मैं थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं, जो पीछे खड़े हैं उनसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आप भी आगे आ जाए, दरियों पर बैठ जाएं। और तलबा भी, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, तमाम के सामने ये बाबा जी की मनकबत पढ़ रहा हूँ। और मैं चाहूँगा अगर गलती हो तो इसला फरमाइएगा, और पसंद आ जाए तो मोहब्बत से आज पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ। अल्लाह करे कबूल हो जाए और एक बार फिर उनके दरबार की हाजिरी नसीब हो जाए। बड़े खूबसूरत अंदाज में शायरी लिखते फरमाते हैं, मिस्ल सूरत दिल दिल नशीं है, सीरत खादिम हुसैन, मिस्ल सूरत दिल दिल नशीं है, सीरत खादिम हुसैन, मिस्ल सूरत दिल नशीं है, सीरत खादिम हुसैन। क्या लगाएगा ज़माना कीमत खादिम हुसैन, क्या लगाएगा ज़माना कीमत खादिम हुसैन, क्या लगाएगा ज़माना कीमत खादिम हुसैन। जिंदगी भर की उन्होंने मिदहत शाह शेर यहाँ से अगर यहाँ उतर जाए तो फिर कहिएगा सुभान अल्लाह। जिंदगी भर की उन्होंने मिदहत शाह अब ज़माना कर रहा है मिदहत खादिम हुसैन, अब ज़माना कर रहा है मिदहत खादिम हुसैन। नारे रिसालत और भूल पाएंगे ना गुस्ताखे नबी इस शेर को, भूल पाएंगे कभी ना गुस्ताखे नबी इस शेर को। उनके सीनों पर रहेगी हैबत खादिम हुसैन, उनके सीने पर रहेगी हैबत खादिम हुसैन। और रफ्ता रफ्ता पर रही कारवा की वुसअतें, रफ्ता रफ्ता बन रही कारवा की वुसअतें, आम होती जा रही दावत खादिम हुसैन, आम होती जा रही दावत खादिम हुसैन। सबसे खूबसूरत शेर फरमाते हैं, है जो सुन्नी इस ज़मीन पर उसका कामिल यकीन,
है जो सुन्नी इस जमीन पर उसका है कामिल यकीन। है जो सुन्नी इस जमीन पर उसका है कामिल यकीन। उल्फते अहमद रजा उल्फते खादिम हुसैन उल्फते अहमद रजा उल्फते खादिम हुसैन। हम योगी लब्बैक के नारे लगाते जाएंगे। लगाएंगे ना इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। हम योगी लब्बैक के नारे लगाते जाएंगे। हम इनके नारे लगाते जाएंगे। मौत पर हमको करेगी निस्बत खादिम हुसैन। मौत पर हमको करेगी निस्बत खादिम हुसैन। क्या लगाएगा ज़माना कीमत खादिम हुसैन। क्या लगाएगा ज़माना कीमत खादिम हुसैन। इस हकीकत से गे आलम सारा आलम आशना। इस हकीकत से गे आलम सारा आलम आशना। इश्क आका ने बढ़ाई अज़मत खादिम हुसैन। इश्क आका ने बढ़ाई अज़मत खादिम हुसैन। मेरी हाज़री मुकम्मल। क्योंकि उलमा कराम भी स्टेज पर है और भी हुफ़ाज़ बैठे में आखिरी शेर और मेरी हाज़री मुकम्मल। हुजूर वो तराना जिस तराने से आज मुझे इज्जत मिली और जिस तराने से आज मुझे बाबा जी के रोज़े और उर्स पर जाने की सआदत हासिल हुई, वो तराना एक शेर पढ़ के मेरी हाज़री मुकम्मल। फरमाते हैं रिज़वी के दीवानों से तुम्हें कौन बचाएगा। हर दुश्मन आका का अब पकड़ा जाएगा। हाथ उठा के गवाही बनाते हुए रिज़वी के दीवानों से तुम्हें कौन बचाएगा। हर दुश्मन आका का अब पकड़ा जाएगा। ताजदारे खत्म नबूवत बोल ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी के दीवानों से तुम कौन बचाएगा। हर दुश्मन आका का अब पकड़ा जाएगा। अल्लाह की धरती है मोहम्मद का ज़माना है। मंशूर गिरी को अब तख्त पे लाना है। अल्लाह की धरती है मोहम्मद का ज़माना है। मंशूर गिरी को अब तख्त पे लाना है। इस्लाम का जो दुश्मन वो बच ना पाएगा। इस्लाम का जो दुश्मन वो बच ना पाएगा। हर दुश्मन आका अब पकड़ा जाएगा। मनसब नबीयन मनसब नबीयन मनसब नबीयन मनसब नबीयन ऐसा बढ़ो आगे।
उस आशिक का नाम ले रहा हूँ भाई, जानशीन है मेरे मुजाहिदीन। कहो सुभान अल्लाह। ऐसा बढ़ो आगे हर गाम मकाम अपना, हम मुक्तदी है तेरे तू गए इमाम अपना। ऐसा बढ़ो आगे हर गाम मकाम अपना, हम मुक्तदी है तेरे तू गए इमाम अपना। रिज़वी के खादिम गए हम कौन झुकाएगा, रिज़वी के खादिम गए हम कौन झुकाएगा। हर दुश्मन आका अब पकड़ा जा, जो खड़ा है जो बैठा है दोनों हाथ उठा के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक गुस्ताखे रसूल की एक सजा ए जुदाड़ा जड़ा लफ्ज ना जुदाड़ा इंज होवे कि पता लगे मजमा पूरा उठन लगा जमीन तो। और गुस्ताखे रसूल की एक सजा ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत कम नसीब वो जो करार तक न पहुंचे और दरे यार तक तो पहुंचे और दिले यार तक न पहुंचे। फिर सुन रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया मन सब्ब नबियन फक्तलुहु, फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो, ये मेरा फरमान है रसूलुल्लाह ने। इस कानून का मैं पढ़दा अगला तुसी पढ़ना है ओनू वो अपने घंटे खिलाफत भरे कानून का जो पाबंद है ना, क़यामत तक मुसलमान अपने इस महबूब दे फरमान दे पाबंद। जो मैं पढ़ना मन सब्बा नबियन तुसिया को कहना फक्तलू, ये फक्तलू दा अंजावे कि उन्होंने आज राती किसी गुस्ताख नु नींद ना आवे। मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारे इदारा दारुल उलूम बरकातिया के तालिब इल्म दौरा हदीस शरीफ के तालिब इल्म में मोहम्मद रिहान रिजवी साहब की अपनी हाजिरी पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. जिससे चख लिया है जानदा है हर एक नू कद परखोंदी कोई लखते एक पछाणदा है. हिम्मत हारिया दा कम इश्क नहीं कम शेर दलेर जवान दा है.
आलम शाह में इश्क दकी दसा समरा दीन इस्लाम ईमान दाए। सबसे पहले उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफीक रहमान कादरी साहब का मैं ममनून व मशकूर हूँ कि आपने क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी नव्वरल्लाहु मरकज़हू के उर्स मुबारक की महफिल में बयान करने का, सबक सुनाने का शर्फ बख्शा। उसके बाद तमाम उलमा इकराम, आइम्मा हज़रात, सनाख़ा हज़रात, कुर्रा हज़रात और तमाम मुशाकिन मुस्तफ़ा को क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की बारगाह से झुकता हुआ मुबारक सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौज़ू सुख़न क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी नव्वरल्लाहु मरकज़हू का इश्क़ रसूल है। अगर हम अपने माशरे में एक उर्फ़ देखते हैं तो वह हमें ये मिलता है कि हमें किसी शख्स के बारे में मालूमात लेनी होती है, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, तहक़ीक़ करनी होती है, तो हम उसकी गैदरिंग को देखते हैं, उसके साथ वाले लोगों को देखते हैं, दोस्तों यारों को देखते हैं, उनसे मुलाकात करके मालूमात लेते हैं कि वो शख्स कैसा है। तो आइए क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के ज़बान अक़दस से जिसका तज़किरा हमने बारहा मरतबा सुना, मुफ़क्किर इस्लाम, ज़ैग़म इस्लाम, कलंदर लाहौरी, शायर मशरिक़ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कादरी अलैहि रहमा, आपकी बारगाह में चलते हैं और क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे। तो आपसे पूछते हैं कि बाबा जी तो आपका नाम बड़ा जोर से लेते थे, आपने बाबा जी को कैसा पाया, आपने बाबा जी को किस तरह तसर्रुफ करता और इश्क में कितना महब्बत मुस्तग़रक़ पाया। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ना साकिन अस पैमान गुफ्तम हदीस इश्क बेबाका ना गुफ्तम। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन को मैंने जब भी देखा, ना आपने हथकड़ियों के ऊपर रोते हुए मैंने देखा, ना बेड़ियों के ऊपर शिकवा करते देखा, ना सलाखों के पीछे रोता हुआ देखा। मैंने कहा क्या देखा? कहता है हदीस इश्क बेबाका ना गुफ्तम। जब भी मैंने देखा हुजूर के इश्क में बेबाकी के साथ हुजूर के इज्जत के ऊपर, खत्म नबूवत के ऊपर पहना देते। मैंने फिर सवाल किया अल्लामा इकबाल से कि बताइए जरा कि ये दिलेरी बेबाकी कहाँ से आई, कहाँ से मिली, ये इतनी दिलेरी आई क्यों? तो आपने फरमाया चुली नमा चास पाका तो राबा शौक रिंदरा गुफ्ता। उन्होंने मुझे कहा कि क्या तूने देखा नहीं है, क्या तूने कुतुब को नहीं पढ़ा, क्या तूने सीरत को नहीं पढ़ा, क्या तूने तारीख का मुताला नहीं किया? मैंने तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी देखा, जब हुजूर के इश्क का जाम पी लिया तो सिद्दीक़ अकबर भी हुजूर के आगे झुक कर खड़े हो गए। अबू दुजाना को भी देखा, हुजूर के आगे ढाल बनकर खड़े हो गए। 70 जिस्म पर जख्म लग गए, तीर और नेज़े लग गए, लेकिन तारीख के उलमा ने फरमाया ला यतहर्रक, आपके जिस्म पर जरा बराबर जुम्बिश तक ना हुई। मालूम हुआ कि तारीख के मुताले से ये बात वाज़ेह होती है कि हुजूर का इश्क का जाम जिसने भी पिया है वो इस तरह बेबाक ही हो जाता है। मैंने अल्लामा इकबाल से पूछा कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी इतने बेबाक थे क्यों? तो आपने फरमाया दिल से इश्क तवाना मी शबर ख़ाक हमदोश सुरैया मी शबर। कहते हैं कि एक दिल में इश्क रसूल बस जाए, दिल में इश्क मुस्तफ़ा घर कर जाए और मोमिन जब इश्क का जाम पी ले तो वो मोमिन दिलेर हो जाता है। तो मैंने कहा आजकल तो बहुत से लोग माशरे में नजर आते हैं, वो लोग कहते हैं हम भी बड़े आशिक रसूल हैं, तो वो दिलेर क्यों नहीं? अल्लामा इकबाल ने फरमाया तू जानता कोई नहीं, वो दावे तो करते हैं लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है, इश्क दिलेर उस वक्त करता है। उसके आगे फरमाता है इश्क मोमिनस इश्क नामुमकिन नामुमकिन। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इश्क दिलेर उस वक्त करता है जब मोमिन के दिल में ईमान मजबूत हो जाता है, ईमान कवी हो जाता है, ईमान कामिल हो जाता है। जब ईमान कामिल हो जाता है तो इश्क रूज पा जाता है, जब इश्क रूज पा जाता है तो मोमिन बेबाक हो जाता है। मैंने कहा बेबाक होकर क्या करता है? तो कहा इश्क नामुमकिन नामुमकिन। कहता है कि तूने फैज़ाबाद में नहीं देखा, फैज़ाबाद में क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने कैसी ठंडी रातों में हुजूरी खत्म नबूवत पहरा दिया। अकल तो नहीं मानती कि अबू दुजाना के जिस्म पर 70 जख्म लग जाए फिर भी जिस्म हरकत ना करे, तलाब उबैदुल्लाह के हाथ पर 35 जख्म लग जाए वो फिर भी ना झुके।
हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक एक ओस काटा जा रहा हो, फिर भी हुजूर के खत्म नबूवत पहरा देते रहे। अमीर मुजाहिदीन भी 102 बुखार के अंदर, ठंडी रातों के अंदर आप कैसे पहरा देते रहे? तो इकबाल ने कहा कि उनका ईमान मजबूत था, ईमान मजबूत था तो इश्क भी मजबूत था, जब इश्क मजबूत था तो आप दिलेर भी बहुत ज्यादा थे। मैंने कहा कि फिर बेबा को क्या गुफ्तगू करते थे, क्या गालियां देते थे, क्या बुरा भला कहते थे, क्या अपनी जात के ऊपर जवाब देते थे? तो शायर ने कहा नहीं हुए। मैंने कहा क्या करते थे? तो कहा कि ना शबब न शब परस्तम, हदीस ख्वाब गोयम, चू गुलाम आफ्ताबम, आज हम आफ्ताब गोयम। फरमाते हैं कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने जब भी अपनी ज़बान अथर को खोला तो या तो खत्म नबूवत पहनने की खातिर खोला, या अपनी ज़बान को इस्तेमाल किया तो हुजूर के नामूस की खातिर पहना देते हुए किया, इस्तेमाल किया सहाबा की शान में इस्तेमाल किया, अहले बैत पर पहना देते हुए इस्तेमाल किया, औलिया की आज़मत बयान करते हुए इस्तेमाल किया। मैंने कहा और कुछ नहीं कहते थे, कहा कहेंगे क्यों कि न शबम न शब परस्तम, हदीस ख्वाब गोयम, जो गुलाम आफ्ताबम, आज हम आफ्ताब गोयम। कहता है कि ना हम काले, ना हम कालों से प्यार करने वाले, ना हम काले दिल वाले, ना काले जुबान वाले, हम चमकते हुए महबूब के गुलाम हैं, चमकते हुए आका के गुलाम हैं, चमकते हुए मुस्तफा के गुलाम हैं, तभी चमकती हुई बातें करते हैं। यह मुझे शायर ने जवाब दिया। अब सवाल है कि हम जिनके इश्क में सरशार होकर बेबाकाना गुफ्तगू करते हैं वो महबूब कैसा है? वो महबूब हमने तो नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा तो क्या देखा? मौला अली से सुनते हैं तिरमिज़ी शरीफ के हदीस मुबारका। मौला अली फरमाते हैं लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बितवील मुमग्गिद वला बिल कसीर मुतरद्दिद व कान रबतम मिनल कौम वलम यकुन बिल जादिल कतिद वला बिसब्द कान रजुलन शारा वलम यकुन बिल मुताहम वला बिल मुकल्सम व कान फी वजह तदवीरुन अब्यद मशबुन रजुलैन अदबुल अशफार जलील मुशाश वल कतिद यजद ज़ु मसरबत शशुल कफ़ैन वल कदमैन दफ़ वलास व दफ़ल कलादिस तवीलुल मसरबत इज़ा मशा तकल्ला तकफ़न कमा यनहत मिन सबब व इज़ा इल्तफत मा बैन कतिफैहि खातमुन नबुव्वति व हुवा खातमुन नबिय्यीन अजवदुन नास सदरन व अज़दक़ुन नास लाजतन व अल्यनु मरीका व अक़रबु मशीरा मन रआउ बदातन हाबा अमन खालतहु मारिफतन अहब्बा यक़ूलु नाइतहु लमा ला क़ब्लहु वला बादहु मिसला। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, तवील तो बहुत तवील हदीस है, इसका तर्जुमा भी बहुत लंबा, मुख्तसर आपको बताता चलो। मौला अली फरमाते हैं कि हमने हुजूर को देखा। किस तरह देखा? कि हुजूर ना ज्यादा लंबे कद वाले, ना ज्यादा छोटे कद वाले। मैंने पूछा किस तरह? तो फरमाते दरमियाने कद वाले, मली हुस्न वाले, खूबसूरत कद व कामत वाले, खूबसूरत खमदार जुल्फों वाले। फरमाते चौड़े सीने वाले, कुशादा सीने वाले। आपकी दोनों शानों के दरमियान अल्लाह ताला ने मोहर नबूवत को सब फरमा दिया था, जो इस बात की वाज़ेह दलील थी कि हुजूर के बाद किसी नबी ने कोई नहीं आया। हुजूर खातमुन नबिय्यीन है। आगे फरमाते हैं कि हुजूर के जोड़ बड़े मजबूत, कलाइयाँ मजबूत, पुर गोश्त हथेलियाँ थी। आगे फरमाते हैं कि हुजूर को जो अचानक देख लेता आपकी हैबत में गिरफ्तार हो जाता और कहने पर मजबूर हो जाता कि ये अल्लाह का रसूल है। आगे फरमाते हैं जो आपको करीब से देख लेता, पहचान लेता, वो ये कहने पर मजबूर हो जाता लमड़ा कबलहु वला बादहु मिसला, कि हुजूर जैसा हसीन और जमील तो कभी हमारी आँख में देखा ही नहीं। मेरी तकरीर खत्म। आखिर में आपने पुरजोश अंदाज में हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देते हुए इंशाअल्लाह नारा लगाना है। नारे का जवाब देना है। मेरी तकरीर खत्म। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मैं सब पर अभिजन, मैं सब पर अभिजन।
قال الله سبحانه وتعالى في كلام المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله। हम्दो सना के बाद मेरे इज्जत के लायक उलमा इकराम और मेरे बुजुर्गों साथियों दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाईन ज़िवकार, आप हजरात के सामने मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि मुझे सही और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। सामाईन ज़िवकार, आप हजरात के सामने जो मैंने आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के औलिया वो है जिन्हें न किसी चीज का खौफ होता है न किसी चीज का डर होता है। सामईन ज़िवकार, एक तरफ हम इस आयत करीमा के माना और मफ़हूम को रखें, दूसरी तरफ अमीरुल मुजाहिदीन अलैहि रहमा की जिंदगी को रखें, तो हमें ये मालूम होता है कि आप भी अल्लाह के औलिया में से हैं। कि इसलिए कि आप पर शेलें की गई लेकिन आप उससे घबराए नहीं, आप अपने मिशन से पीछे नहीं हटे, आपके ऊपर फायरिंग की गई लेकिन आप अपने मिशन से पीछे हटे नहीं, आपको जेल में कैद किया गया लेकिन आप अपने मिशन से पीछे हटे नहीं। हर वक्त यही कहते रहे इधर रहा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। सामीन ज़िवकार, आप आले रहमा एक अजीम कायद थे। आपने अपनी जिंदगी नामूसे रिसालत व अकीदा खत्म नबूवत और मुल्क अजीम पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफाज की जदोजहद के लिए वक्फ कर दी थी। आप हर उस आवाज के आगे, आप हर उस आवाज का जवाब देते थे जो दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बुलंद होती थी। वो आप उस हर कदम के आगे आनी दीवार की तरह खड़े होते थे जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खिलाफ बुलंद होता था। सामईन ज़िवकार, वो अल्लामा फजल खैराबादी मौलाना कफ़ायत अली काफ़ी अलैहि रहमा के जानशीन और सच्चे जानशीन नायब थे। सामईन ज़िवकार, वो उन आशिकों में से थे जिन्हें अगर तकलीफ महबूब के नाम पे मिले वो उन्हें तकलीफ लुत्फ़ सुरूर देती है, वो उन्हें तकलीफ सुकून देती है। सामईन ज़िवकार, हर दौर में फितनों का ज़हूर हुआ, हर दौर में मुख्तलिफ फितनों ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन हर दौर में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम इस दौर में हर दौर में उनका मुकाबला करते आए। आज 15वीं सदी है, मौजूदा सदी में आज हम देखते हैं कि कितने फितने सर उठाए हैं। आज हम सुबह करते हैं तो देखते हैं कि कितने फितने सर उठाए हुए हैं। तो इस दौर में सबसे बड़ा जो फितना है वो तौहीन नामूस रिसालत का फितना है, तौहीन नामूस रिसालत का फितना है। सामईन ज़िवकार, इस दौर में ऐसे मर्द कलंदर थी जो उन गुस्ताहों की आंखों में आंखें डालकर बात करे। जरूरत थी ऐसे रहनुमा की जिसकी एक आवाज से हजारों मुसलमान अपने घरों से बाहर निकले। जरूरत थी ऐसे कायद की जो जिसकी एक आवाज से हजारों मुसलमान अपने घरों से निकलकर अपनी जान कुर्बान करने के लिए ये रोडों पर आ जाए, सड़कों पर आ जाए। जरूरत थी ऐसे कायद की जिसकी एक आवाज से ये दुश्मनान इस्लाम के दिल दहल जाए। जरूरत थी ऐसे शेर की जो सोई उम्मत को उनका असल मुकाम बता दे। सामईन ज़िवकार, इस परफितन दौर में किबला अमीरुल मुजाहिदीन लाहौर की सरजमीन पर उठे और उन्होंने इस सोई उम्मत को बेदार किया, जिन्होंने इस सोई उम्मत को उनका असल मकाम बता दिया, जिन्होंने खुद माजूर होकर खुद व्हील चेयर पर बैठकर उम्मत को
चलना सिखा दिया। सामीन इसी वकार उन्होंने धमकियां भी बर्दाश्त की, उन्होंने पुलिस को भी बर्दाश्त किया, उन्होंने जालिम हुक्मरानों को भी बर्दाश्त किया, उन्होंने जालिम हुक्मरानों को बर्दाश्त किया, लेकिन वो अपने मिशन से कभी भी पीछे नहीं हटे। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि निकलकर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकलकर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कि कुर्सियों से कि वो शेर फिर होशियार होने वाला है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हम्दो सलात के बाद मेरे नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक खुसूसन मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफीकुर रहमान अख्तरुल क़ादिरी रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया। हज़रात मोहतरम, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, कि बेशक जो औलिया अल्लाह है उन्हें ना कोई खौफ है ना कोई गम। हज़रात मोहतरम, आज जिस हस्ती का जिक्र करने लगा हूँ, मेरी मुराद किबला अमीरुल मुजाहिदीन फनाफिर रसूल फनाफी खातमिन नबीयीन रसूलुल्लाह के आशिक सादिक अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह। सामीन मोहतरम, हमसे सवाल होता है कि आप अमीरुल मुजाहिदीन का तज़किरा क्यों करते हैं, आप हर जगह अमीरुल मुजाहिदीन का जिक्र क्यों करते हैं। मैंने कहा जनाब, 1400 साल पहले से लेकर अब तक हर सदी के अंदर कोई ना कोई फितना सर उठाता रहा, कोई ना कोई फितना कदम रखता रहा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस फितने के खात्मे के लिए किसी न किसी मुजद्दिद का इंतखाब फरमाता रहा। लेकिन दौरे हाजिर के अंदर जब कई फितने एक साथ उठे, जब कई फितनों का ज़हूर एक साथ हुआ, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरजमीन लाहौर पर एक ऐसे मर्दे कलंदर का इंतखाब फरमाया। वो मर्दे कलंदर बस अपने व्हील चेयर पर था, लेकिन उस मर्दे कलंदर ने नौजवानों ने सलाम को ऐसा इश्क़ रसूल सिखाया। वो नौजवान जो गली कूचों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे, वो नौजवान जो फिल्में ड्रामे देखकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे, अमीरुल मुजाहिदीन ने उन नौजवानों को ऐसा इश्क़ रसूल सिखाया। वो नौजवान आज न शरीक की बरसात देखते हैं, न गोलियों को देखते हैं, आलमे कुफर की आंखों में आंखें डालकर एक ही बात करते हैं कि सितम कर इधर आ, उन्होंने आज़माए तो तीन आज़मा हम जिगर आज़माए। ये अमीरुल मुजाहिदीन का फैज़। वो नौजवान जो अपनी जिंदगी पर बात कर रहे थे, आज वो ही नौजवान कभी लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाकर हुजूर के इश्क और मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। कभी फैज़ाबाद की सरजमीन पर हुजूर की नामूस की खातिर अपनी जान कुर्बान करते नजर आते हैं। सामीन मोहतरम, यही अमीरुल मुजाहिदीन का फैज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में यही दुआ करते हैं कि लाहुल आलमीन हमें अमीरुल मुजाहिदीन की जिंदगी पर अपनी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और उनका इश्क़ रसूल हमें भी अता फरमाए। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद,
लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बादल हम्द सना स्टेज की ज़ीनत उलमा इकराम, बिलखुसूस आलिम नबी फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफीकुर रहमान अख्तरुल कादरी साहिब और शुरकाए महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, टाइम बहुत मुख्तसर है, इसलिए बगैर किसी तमहीद के आगे चलते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपके सामने एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इस आयत करीमा के तहत हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के बारे में खबर दे रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, नामूस रिसालत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार व तजल्लियात की वो नूरानी चादर है कि जिसने सारे आलम को अपने हिसार में लिया हुआ है। सारी कायनात उसी का सदका है। नामूस रिसालत वो महकता फूल है कि जिसने कायनात के जर्रों को ही नहीं बल्कि फिरदौस आला को भी महका रखा है। अरे नामूस रिसालत वो मुश्को खुदा है कि जिसने उस शाख के दिलों को मशहूर किया हुआ है। नामूस रिसालत वो जामे मोहब्बत है कि जिसे पीने वाला ही नामूस रिसालत की मिठास को महसूस कर सकता है। अरे इमाम तस्तरी फरमाते हैं, मन लम यनफ्सहु फी मिल्किन नबिय्य ला यदुकु हलावतल ईमान। इसका मतलब यह है कि ए मुसलमान, अगर तू ईमान की हकीकत को जानना चाहता है, अगर तू ईमान के शऊर को जानना चाहता है कि ईमान क्या है, ईमान की लज्जत क्या है, ईमान का शऊर क्या है, ईमान की मिठास क्या है, ए मुसलमान तुझे जाना होगा। अपनी जोली को फैलाकर, अपने दिल को बिछाकर, अपनी नजरों को झुकाकर, जी हाँ ए मुसलमान, कहाँ जाना होगा? अरे तेरे मुस्तफा की तहरीज पर जाना होगा, बारगाह सय्यदुल अंबिया की तहरीज पर जाना होगा। और जब तू वहाँ जाकर अपनी जबीन नियाज को झुका देगा, नजरों को बिछा देगा, तो रब्बे काबा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत नामूस रिसालत का तुझे वो सदका अता फरमाएगा। अरे इज्जत रसूल की वो खैरात अता फरमाएगा कि जिससे तेरा दिल हमेशा के लिए नूर ईमान से रोशन हो जाएगा, जिससे तेरा दिल हमेशा के लिए नूर ईमान से रोशन हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, नामूस रिसालत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक तरफ से मोमिनीन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा भी है। इसलिए कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, हर जुल्म सह सकता है, मगर नहीं तो अपने नबी की नामूस पर पहरा देना हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। अपने नबी की नामूस पर मर मिटना हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। इसलिए कि अशज अव्वल से लेकर अबद तक, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, अरे सुबह कायनात से लेकर शामे कायनात तक, अर्शे बरी से लेकर फर्शे ज़हरी तक, सबके हयात, सबकी जिंदगी, अरे सबकी इज्जत, सबकी अजमत रब्बे काबा की कसम सिर्फ और सिर्फ नामूस मुस्तफा का सदका है। इसलिए फरमाया, अरे वो जो न थे तो कुछ न था, अरे वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान की, जान है तो जहान है। अज़ीज़ान मुकर्रम, मैं नहीं भूला अपने उन आकाओं को, अपने उन इस्लाम के रोशन सितारों को कि जिस पर मुझे ही नहीं, आपको ही नहीं, बल्कि खुदा को भी फख्र है और मुस्तफा को भी फख्र है। अज़ीज़ान गिरामी, टाइम बहुत मुख्तसर है। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अशराफ मक्का के अकलौते चश्मो चिराग, जिनकी नात बतारी उस वक्त भी मशहूर थी कि इतने उम्दा लिबास पहना करते थे, उन जैसा उम्दा लिबास उस दौर में कोई नहीं पहनता था। अरे इतनी उम्दा खुशबू लगाया करते थे, जिस गली से गुजर जाते थे पीछे आने वाला ये समझ जाता था इस गली से मुसअब बिन उमैर गुजरे हैं। मगर बताने का मकसद यह है, अरे जब उन्होंने अपने आप को हुजूर की बारगाह में पेश किया, अरे वो वक्त भी आया कि
चश्मों फलक ने देखा ग़ज़वे उहद के मौके पर। अल्लाह अकबर, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, हुजूर की नामूस की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अरे जब उन्हें उठाकर हुजूर के कदमों में लाया जाता है, या रसूल अल्लाह इन्हें कफन पहनाइए, अरे हुजूर सारों कितार रोने लग जाते हैं। किस बात पर रोने लग जाते हैं? अरे इस बात पर रोने लग जाते हैं कि नाज़ो नियाम में पलने वाला नौजवान किस तरह अपने हबीब की नामूस पर पहरा देकर अपनी जानों को निशाना पेश कर दिया। अरे आज इसको कफन देने के लिए सिर्फ इतना कपड़ा बाकी है कि सर डामते हैं तो पांव जाहिर हो जाते हैं, पांव डामते हैं तो सर जाहिर हो जाता है। अल्लाह अकबर, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ से ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी अरब। अज़ीज़ान गिरामी, आखिरी जुमला, हमने वो वक्त भी देखा कि जब हर तरफ से अमन अमन की सदाएं आ रही थी। अरे जब शाम, फलस्तीन, बर्मा, कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, उस वक्त लोग कहते थे इस्लाम अमन की बात करता है, इस्लाम अमन का दर्स देता है। अज़ीज़ान गिरामी, जब नज़्म नामूस रिसालत पर हमले हो रहे थे, उस वक्त कहते थे इस्लाम अमन का दर्स देता है। जब खत्म नबूवत पर हमले हो रहे थे, इस्लाम अमन का दर्स देता है। इतने में, इसी दौर में जामा मस्जिद, लाहौर की जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से एक सदा उठती है, और मुझे अमीरुल मुजाहिदीन की वो सदा ये है, अरे जब शाम, बर्मा, कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा हो, उस वक्त इस्लाम अमन की बात नहीं करता, इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता, बल्कि मैदान अमल में आकर कुफार के मुकाबले में ऐलान जिहाद का हुक्म देता है। अज़ीज़ान गिरामी, जब हुजूर की नामूस की बात की जाती है, कहते इस्लाम अमन का दर्स देता है। खत्म नबूवत की बात की जाए, इस्लाम अमन का दर्स देता है। और अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें बता दिया फैजाबाद के पुल पर, अरे ठंडी हवाओं में, बारिश के मौसम में, अरे शैलें की और गोलियों की बुछार में बता दिया, अरे लोगों, जब हुजूर की नामूस पर हमला हो रहा हो, उस वक्त इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता, बल्कि अपने आप को कुर्बान करने का दर्स देता है। अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें एक ही सबक सिखाया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर इस काम। अरे लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।